नमस्कार दोस्तों, स्पाइसजेट लिमिटेड शेयर जब इस जोन में ट्रेड कर रहा था तभी मैंने कहा था कि दोस्तों अगर आपको इस शेयर में खरीदारी करनी है तो आप इस शेयर को तभी बाय करना जब ये शेयर 84 रुपीज़ के ऊपर जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस शेयर ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं दिया और उसके बाद ही इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। पर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ अभी अच्छी हुई है कि गिरावट के बाद इस शेयर में अभी हमें एक अच्छा सा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। तो यहाँ से अभी मुझे लगता है इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। इसलिए आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ स्पाइसजेट लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और हम देखेंगे कि इस शेयर में एक धमाकेदार तेज़ी कब आएगी। क्या इस शेयर में यहाँ से कोई भी गिरावट आने की संभावना है? इस शेयर को खरीदने के बेस्ट लेवल्स कौन से रहेंगे? और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात आती है इस शेयर में हमारे सपोर्ट की, तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों इस शेयर में 65.95 रुपीज़ का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले इस शेयर ने इधर रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद जैसे ही शेयर ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया तो एक धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली। और यहाँ पर आप देखो दोस्तों तेज़ी के बाद यहाँ पर एक बार हमें गिरावट देखने को मिली थी, तभी भी इस शेयर ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया। और अभी भी जब गिरावट चल रही थी तो इस शेयर ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 65.95 का लेवल स्पाइसजेट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बात आती है रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों ये वाला लेवल जो मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है 83.30 का लेवल, ये लेवल इस शेयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखो पहले इस शेयर ने इसी लेवल पर कई बार मतलब इस जोन में रेजिस्टेंस फेस किया, ये पूरा जोन है इधर। और उसके पहले अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों पहले इस शेयर ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया था और अब ये शेयर रेजिस्टेंस फेस करता है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जो भी सपोर्ट रहता है और अगर वो सपोर्ट टूट जाता है तो वो सपोर्ट उस शेयर के लिए उसके बाद एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, ये लेवल पहले एक सपोर्ट था पर अब ये लेवल रेजिस्टेंस बन गया है। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर को लगा चुका हूँ। अगर बात आती है इस शेयर में एमएसीडी की, तो यहाँ पर आप देखो एमएसीडी में तो कई दिनों से लाल लाल कलर के नेगेटिव हिस्टोग्राम जनरेट हो रहे हैं। पर यहाँ पर दोस्तों अगर हम आरएसआई को देखते हैं तो आरएसआई भी एक लगातार हमें डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिला है। पर अच्छी बात यह है कि आरएसआई में हमें छोटा सा रिवर्सल देखने को मिला है। तो यहाँ से जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो बुलिश हो सकता है। अभी तो टेक्निकल इंडिकेटर थोड़े से बेरिश है पर यहाँ से ये दोनों इंडिकेटर बुलिश हो सकते हैं। दोस्तों अगर बात आती है इस शेयर में खरीदारी करने की, तो यहाँ पर आप इस शेयर को भी करंट मार्केट प्राइस पे स्मॉल क्वांटिटीज में बाय कर सकते हो। दोस्तों अभी मैं स्मॉल क्वांटिटीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्पाइसजेट लिमिटेड शेयर हम कह सकते हैं एक टूरिज्म वाला स्टॉक है। और दोस्तों अगर समझो इंडिया में थर्ड वेव आ भी गई, आनी तो नहीं चाहिए पर आ भी सकती है, तो अगर थर्ड वेव आ जाती है तो दोस्तों इस शेयर में हमें वापस से गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा रिस्क तो है थर्ड वेव का, कोरोना का। इसलिए यहाँ पर अगर आप इस शेयर में एंट्री लेते हो तो स्मॉल क्वांटिटीज में करो। एंट्री लेने का एक तो सही मौका है क्योंकि गिरावट के बाद रिवर्सल दिखाया है। अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो 67 के नज़दीक में खरीदना भी अच्छा रहेगा। पर जितनी भी खरीदारी करो वो स्मॉल क्वांटिटीज में ही करो। अगर बात आती है टारगेट की, तो यहाँ पर जो सबसे पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 83 रुपीज़ का। अगर ये शेयर इस जोन के ऊपर जाता है तो उसके बाद दोस्तों ये शेयर 100 रुपीज़ तक के टारगेट्स अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी दोस्तों मिड टू लॉन्ग टर्म की टारगेट की बात आती है तो यहाँ पर दोस्तों अभी मिड टू लॉन्ग टर्म तो पूरा कोविड के सिचुएशन के ऊपर ही है। अगर समझो दोस्तों कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम हो जाते हैं और वैक्सीनेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब पूरा देश समझो वैक्सीनेट हो जाता है 18+ पॉपुलेशन, तो यहाँ पर कोविड केसेस अपने आप कम हो जाएंगे। और कोविड केसेस कम हो जाएंगे तो इस शेयर में हमें एक धमाकेदार तेज़ी देखने को मिलेगी मिड टू लॉन्ग टर्म में भी। यह मैं आपको वीकली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ।
यहाँ पर आप देखो दोस्तों, जैसे इस शेयर का आईपीओ आया था उसके बाद थोड़ी थोड़ी गिरावट चल रही थी और फिर कोविड की गिरावट आ गई। गिरावट के बाद रिकवरी आई, फिर सेकेंड वेव आ गई और वापस गिरावट आ गई। तो यहाँ पर आप वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में अच्छे से समझ गए रहेंगे कि जब भी कोविड आता है तो इस शेयर में गिरावट ही आ जाती है। तो पर यहाँ पर दोस्तों अगर कोविड नहीं आता तो हमें एक बहुत ही अच्छी 150 रुपीज़ तक की रैली देखने को मिल सकती है, पर इसके चांस कम है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। धन्यवाद।